हेलो एवरीवन। क्लास 10 सीबीएसई में जो लेटर राइटिंग आती है उसको लेके बहुत कंफ्यूजन होती है कि कौन कौन से पॉइंट इसमें कवर करने हैं, कौन से नहीं, कौन कौन सा हमारा लेटर राइटिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे एक लेटर टू एडिटर तो सबको कंफर्म होता है कि आना ही आना है, लेकिन इसके अलावा कंफ्यूजन ये रहता है कि और तो कोई अलग अलग नहीं आ रहे हैं। जैसे अब मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँ कि एक कंप्लेन लेटर भी आता है, एंड प्लेसिंग एन ऑर्डर या प्लेसिंग द ऑर्डर वाला भी आता है, इंक्वायरी लेटर भी आता है। सबका फॉर्मेट सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि इन सबका फॉर्मेट सबका सेम होता है। अगर आप एक का फॉर्मेट याद कर लेते हो तो सारे फॉर्मेट सेम के सेम है। इसके बाद इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं। अगर आप जब क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं, आप देखते हैं कि यहाँ पर आकर कोई क्वेश्चन खत्म हो गया है, उसके बाद आप नीचे से ही लेटर राइटिंग को शुरू नहीं करोगे। जो लेटर राइटिंग है उसका जो हमारा फॉर्मेट है वो सेंटर एड्रेस से शुरू होता है, जो कि एक नेक्स्ट पेज से शुरू होना चाहिए। वो बीच में से शुरू करके आप नेक्स्ट पेज पे नहीं जाएंगे। वो पेज अगर खाली छूटता है तो बेशक आप खाली छोड़ दीजिए, उसमें कुछ और भी काम हम कर सकते हैं। बट लेटर राइटिंग की जो स्टार्टिंग होनी है वो एक फ्रेश न्यू पेज से करनी है। ठीक है। अब इसमें लेटर राइटिंग को टू बी स्टडीड हमें क्या क्या चीजें कवर अप करनी है। लेटर टू एडिटर, एक तो हमें लेटर टू एडिटर अच्छे से आना चाहिए, कंप्लेन लेटर अच्छे से आना चाहिए, प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड इंक्वायरी लेटर। इन सबके फॉर्मेट सेम होते हैं। मैंने दोबारा रिपीट किया है। सबसे पहले आता है हमारा सेंटर्स एड्रेस। सेंटर्स एड्रेस हम ही लोग होते हैं जो लेटर को डाल रहे होते हैं, लेटर को लिख रहे होते हैं। ये मैक्सिमम 3 लाइन्स में आ जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप पूरा का पूरा लंबा पता लिख रहे हो। मिनिमम 2 लाइन्स एंड मैक्सिमम 3 लाइन्स में कवर अप हो जाना चाहिए। उसके बाद एक लाइन का आपको गैप देना है, देन डेट आपको डालनी है। DATE ये वर्ड उसमें नहीं लिखना होता, डायरेक्ट आपको इसमें डेट डालनी है। इसके भी फॉर्मेट जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। आपको इसका जो फॉर्मेट है, नोटिस द फॉर्मेट ऑफ द डेट। डेट का ये जो फॉर्मेट है इसको आप नोटिस करो। इसमें February 19 के बाद कोमा एंड 2000 जो भी आपको डालना है, 26 25 जो भी। इसके बाद फिर एक लाइन का हम गैप छोड़ते हैं और फिर आता है हमारा रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस वो होता है जिसको हम लेटर लिख के डाल रहे हैं। जैसे अगर लेटर टू एडिटर है तो यहाँ पे तो हमारा एड्रेस आ जाएगा, फिर हम डेट डालेंगे जिस डेट को हमने उसको लिखा है। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस में हमारा लेटर टू एडिटर, यानी जो भी हम नेशनल डेली जिस भी न्यूज़पेपर के एडिटर को हम डाल रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ पे आना है। फिर एक लाइन हमें फिर से छोड़नी है बीच में, एंड देन सब्जेक्ट आना है। सब्जेक्ट आपका क्वेश्चन पेपर में लिखा होता है, पर टू द पॉइंट ही लिखना है। ऐसे नहीं कि आपने पूरा क्वेश्चन ही उतार दिया है, ऐसा ना हो। इसके बाद सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में हम डियर सर, डियर मैम, सर और मैम का हम यूज करते हैं। देन अपना बॉडी हम लिखना शुरू करते हैं। बॉडी में हम किस तरीके से, अगर मान लो हमारी इंग्लिश बहुत वीक है, हम बना बना के भी नहीं लिख पा रहे हैं, या फिर हिंदी से इंग्लिश हमारे मन में, हिंदी में तो बहुत सारी बातें हैं, इस सारे के सारे अगर कोई भी लेटर आया था उसको देख के बहुत सारी चीजें हमारे मन में, बट हमें समझ नहीं आ रहा है कि इंग्लिश में कैसे लिखें। तो कुछ लाइन्स ऐसी हैं, लेटर टू एडिटर में भी है, कंप्लेन लेटर में भी है, प्लेसिंग द ऑर्डर एंड इंक्वायरी लेटर्स में भी कुछ लाइन्स ऐसी हैं जो हर लेटर पे लागू होगी। आपको बस वो लाइन्स याद करनी है। मैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको ये सारे लेटर्स क्लियर करके बताऊंगा। ओके, वन बाय वन इस वीडियो को हम देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट यहाँ पे डिस्कस हो चुका है। 4 तरीके के लेटर मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अब हम धीरे धीरे एक एक करके इन सारों को समझ लेते हैं कि हमें लिखना कैसे है, या अगर टॉपिक जो आता है उस टॉपिक से हमें लेटर बनाना कैसे है, कहाँ पर गलती होने के चांस है, वो सब चीजें हम देखेंगे। लेटर राइटिंग कभी भी बॉक्स में नहीं होता है, ये फ्रीली लिखा जाता है, बट आपको फॉर्मेट, जिसका फॉर्मेट है उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, तो नेक्स्ट अभी हम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैंने लिखा है लेटर टू एडिटर। सबसे पहले इसमें क्या था, मैंने बोला था कि 2 या मैक्सिमम 3 लाइंस में आपको अपना एड्रेस डालना है। ये है सेंडर्स एड्रेस। उसके बाद एक लाइन छोड़नी है तो मैंने वहां पे क्रॉस लगा दिया। देन February 19 ये मैंने यहाँ पे डेट मेंशन कर दी। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन हमको छोड़नी है। उसके बाद यहाँ पे आ गया द एडिटेड टाइम्स ऑफ इंडिया पुणे। यानी एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पे आपने पुणे का एड्रेस डाला तो यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ पुणे ही आना है। वो चीज चेंज ना हो कि ये पुणे का मामला है लेकिन आप यहाँ पे दिल्ली या नोएडा का लिख रहे हो, तो वो गलत हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर एक लाइन स्किप करनी है, यहाँ पे सब्जेक्ट डालना है।
सब्जेक्ट मैंने कह लिया कि कंसर्न अबाउट इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फ्रॉड मिसहैप। जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, या आपको ऑलरेडी आपके क्वेश्चन पेपर में दे रखा होता है। फिर सैल्यूटेशन हम डालेंगे सर और मैडम। थ्रू द कॉलम मैंने आपको बोला था कि आपको 2 या 4 लाइनें मैं ऐसी लिख के दूंगा जो आप हर लेटर टू एडिटर में लिख सकते हो। सबसे पहले हमारी यही आ जाती है इसमें, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड लोकल डेली न्यूज़पेपर, आपके इस प्रसिद्ध लोकल डेली न्यूज़पेपर के एक छोटे से कॉलम से आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ कंसर्न ऑथोरिटी। जो कंसर्न ऑथोरिटी है मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ, किस समस्या की, और जो भी उसमें समस्या दे रखी होगी वो आप यहाँ पे राइट डाउन कर दोगे, कंसर्न अबाउट इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फ्रॉड मिसहैप। इसके बाद आपको थोड़ी सी यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी 2 या 4 टॉपिक आपको ऐसे लगते हैं कि जो रॉड मिसहैप की वजह से किसी समस्या के कारण बन रहे हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना है। 3 to 4 पॉइंट्स आपको अपनी लैंग्वेज में बना के यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या प्रॉब्लम सबको फेस करनी पड़ती है। उसके बाद फिर मैंने आपके लिए यहाँ पे 2 या 3 लाइनें लिख दी हैं, वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे आई होप यू विल पब्लिश माई लेटर इन योर न्यूज़पेपर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस लेटर को अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करेंगे, सो दैट कंसर्न अथॉरिटी कैन टेक सुटेबल स्टेप टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। ताकि जो कंसर्न अथॉरिटी है वो कुछ उचित कदम उठा सके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी। ये लेटर का एक छोटा सा फॉर्मेट मैंने बताया, लेटर टू एडिटर अगर आता है तो आप ये लाइंस और ये लाइंस लिखना ना भूलें, इसी से आपका लेटर थोड़ा बड़ा हो जाता है। बीच में आप जो 2-4 लाइनें लिखते हैं वो मैटर करती हैं, बट ये भी एक, आप ये समझ लीजिए, फॉर्मेट का पार्ट है। ये भी आपका एक बॉडी का पार्ट है जो कि आपको नंबर दिलाने में बहुत बड़ी हेल्प करने वाला है। आई होप आपको लेटर समझ में आया होगा। इसके बाद नीचे इसमें अपने लेफ्ट हैंड साइड पे आपको थैंक यू योर सिंसियरली डाल के, अगर आपको नाम मेंशन है तो आप नाम यहाँ पे मेंशन करोगे, अदरवाइज एक्स वाई जेड या ABC लिख के आप अपने लेटर को कंप्लीट कर दोगे। क्लियर? ओके, अब हम शुरू करते हैं लेटर टू प्लेस द ऑर्डर, यानी कि प्लेसिंग ऑर्डर वाला लेटर हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपका सेंटर से एड्रेस आना है, वो आपको पेपर में लिखा मिलेगा। इसके बाद एक लाइन छोड़नी है, देन आपको डेट मेंशन करनी है। फिर आपको एक लाइन छोड़नी है, फिर यहाँ पे आपको आना है सेंडर्स एड्रेस, सॉरी रिसीवर्स एड्रेस। इसके बाद आपको यहाँ पे लेके आना है रिसीवर्स एड्रेस। ये रिसीवर्स एड्रेस भी आपको उसमें लिखा हुआ मिलेगा। देन एक लाइन छोड़ के आपको सब्जेक्ट डालनी है। सब्जेक्ट में आपको प्लेसिंग द ऑर्डर वाला जो मटेरियल है, जो पार्ट है, वो आपको यहाँ पे डालना है। देन सर और मैडम लिख के, सैल्यूटेशन लिख के आप इसको लिखना शुरू करेंगे। इसमें थोड़ा सा याद करने वाला जाता है, लेकिन आप यकीन मानिए अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कोई चीज इसमें ऐसी नहीं रहेगी कि प्लेसिंग द ऑर्डर का एक लेटर आए और आप उसको लिख ना पाए। देखिए, एज यू नो दैट वी आर रेगुलर कस्टमर ऑफ योर शॉप और स्टोर, जो भी इसमें मेंशन करना है वो आप कर देना। जैसे कि आप जानते हो कि हम आपके शॉप या स्टोर के रेगुलर कस्टमर रहे हैं। वी हैव ऑलवेज रिसीव द गुड्स ऑन टाइम, हमें हमेशा से हमारा प्रोडक्ट मिला है, जो सामान मिला है वो हमेशा समय पर मिला है, एंड इन प्रॉपर शेप, और ठीक ठाक शेप में मिला है। दिस टाइम वी नीड द गुड्स इन अ बल्क अमाउंट, इस बार हमें एक भारी मात्रा में हमारा सामान चाहिए। एंड सो द लिस्ट ऑफ द आइटम्स इज गिवन बिलो, और इसलिए जो इसकी एक लिस्ट है पूरे आइटम की वो हमने नीचे लिख दी है। अब आपको यहाँ क्या करना है, एक टेबल बनानी है। उस टेबल में सीरियल नंबर, गुड एंड उसकी क्वांटिटी। जैसे अगर आप स्पोर्ट्स का कोई मटेरियल खरीद रहे हैं तो सीरियल नंबर में 1 और आपने वहाँ पे डाला बैट या हॉकी, उसके बाद उसका कितने आपको चाहिए, 10 चाहिए, 20 चाहिए, वो आप इस तरीके से 4-5 चीजें आप उसमें डाल दीजिए पूरी एक टेबल में। उसके लिखने के बाद विद इन 10 डेज आफ्टर द मेलिंग ऑफ द ऑर्डर, इस ऑर्डर को मेल करने के 10 दिन के अंदर अंदर गुड्स मस्ट बी डिलीवर्ड, जो सामान है वो हमारे पास आ जाना चाहिए। यू वुड बी लाइबल फॉर एनी डैमेज अकरिंग ड्यूरिंग शिपिंग, शिपिंग के वक्त यानी कि सामान को लाते ले जाते वक्त अगर कोई भी डैमेज होता है तो आप उसके जिम्मेवार होंगे। वी नीड द पैकेजिंग इन प्रॉपर शेप एज वी हैव रिसीव्ड अर्लियर, जैसे पहले हमको प्रॉपर एक हमें पैकेजिंग मिली है, सेम इस तरीके से आप हमारे पास भेजें। मैंने ये छोटा सा पार्ट यहाँ पे नहीं आ रहा था, मैंने ऊपर लिख दिया एज हैज बीन कस्टमरी ओवर द पास्ट सेवरल ईयर, क्योंकि हम पिछले काफी सालों से आपके कस्टमर रहे हैं। काइंडली प्रोवाइड अस विद रीजनेबल डिस्काउंट, हमें एक रीजनेबल डिस्काउंट भी प्रोवाइड कर देना। थैंकिंग यू योर सिंसियरली। थोड़ा सा याद करने की बात है,
अगर आप इसके इतने भी पॉइंट्स याद कर लेते हो तो ये तो कंप्लीट हो रखा है। तो जो प्लेसिंग द ऑर्डर है वो इतना भी टफ नहीं है, आप बस ये पॉइंट्स याद करके जाओ। इन केस अगर कंप्लेन द लेटर सॉरी प्लेसिंग द ऑर्डर का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, आप ये लाइन्स लिख के आते हो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आपका फॉर्मेट कहीं से खराब ना हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्लियर? इसके बाद हमारा आता है कंप्लेन लेटर। कंप्लेन लेटर में हमारे पास कोई भी डिफेक्टिव थिंग आ गई है या फिर कोई ऐसी चीज़ है कि हमने मंगाया कुछ और था लेकिन आ कुछ और गया, तो उसके लिए हम कंप्लेन लेटर डालते हैं। सेम फॉर्मेट, सबसे पहले सेंटर से एड्रेस आना है, वो आपको पेपर में लिखा मिलता है। एक लाइन छोड़नी है डेट, फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर यहाँ पर आएगा रिसीवर्स एड्रेस, वो भी उसमें आपको लिखा मिलेगा। देन एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट में आप वही डालेंगे अगर आपको डिफेक्टिव मशीन मिली है या कोई रॉन्ग सेट बुक आपके पास आ गया है, तो उसकी कंप्लेन आप यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। फिर सर लिख के स्टार्टिंग कैसे करनी है, जो भी आपका कंप्लेन लेटर आता है उसमें आप डायरेक्टली उसके बारे में बात करेंगे, ज़्यादा घुमाने फिराने की जरूरत नहीं होती। जैसे आई हैड परचेज्ड एन ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, मैंने एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को परचेज किया था ऑन 12 Feb। आप ध्यान दें, अगर 19 Feb को आप इसे लिख रहे हैं तो आपका थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए, थोड़ा गैप होना चाहिए डेट में, कि आपने काफी पहले इसको खरीदा था लेकिन अभी 19 Feb तक ये चीज खराब हो रही है। या अगर रॉन्ग सेट बुक आ जाता है या कोई इमीडिएट कोई थिंग ऐसी है कि आपने मंगाया कुछ और था आया कुछ और था, तो थोड़ा टाइम गैप कम ले सकते हैं। इसमें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, अगर कोई आपकी इलेक्ट्रॉनिक थिंग है तो उसका मॉडल नंबर आपको शो करना है और इसका इनवॉइस नंबर, वो इनवॉइस नंबर 4 डिजिट या 3 डिजिट में आपको जरूर डालना है। ये चीज उसमें होनी बहुत जरूरी है, इस चीज का खास ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको 4 से 5 पॉइंट ऐसे बनाने हैं जो आपको डिफिकल्टी फील हुई या जो प्रोडक्ट में कमी निकली, वो आपको यहाँ पे शो करना है। उसमें आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कुछ ऐसी लाइन्स बनानी है जो कि ये शो करता है कि हाँ भाई मैंने वॉशिंग मशीन खरीदी थी और वो अब दिक्कत कर रही है कि चल नहीं रही है, या उसका स्पिन अच्छे से नहीं हो रहा है, वॉश अच्छे से नहीं कर रही है, या वाटर अपने आप ड्रेन आउट हो रहा है, एंड बहुत ज़्यादा नॉइज़ कर रही है जिससे आपको इनकन्वीनियंस हो रहा है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप कंक्लूजन आप अपने हिसाब से देंगे, आप सॉल्यूशन भी मांग सकते हैं और आप सॉल्यूशन दे भी सकते हैं। जैसे प्लीज सेंड योर टेक्नीशियन टू रिपेयर इट और इफ नीडेड, आप कृपया करके अपना टेक्नीशियन इसको रिपेयर करने के लिए भेज दीजिए, और इफ नीडेड और अगर जरूरत पड़े गेट इट रिप्लेस, इसको रिप्लेस ही करा दो विद द नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते तक। होपिंग फॉर एन अर्ली रिस्पॉन्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे बहुत जल्दी ही उत्तर देंगे। इसके बाद योर फेथफुली और योर सिंसियरली अपना नेम उसमें डाल देंगे जो भी मैं लेटर में लिखा हुआ है, ये कंप्लेन लेटर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें भी हमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा इंक्वायरी लेटर। इंक्वायरी लेटर में हमें किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए होती है। सपोज कीजिए स्कूल का टूर जाने वाला है, कहीं 3 डेज की ट्रिप है, तो उसमें जो मैनेजमेंट है या जो भी बंदा है स्कूल का और जो इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करता है, उसको बस वगैरह के लिए इंक्वायरी चाहिए होती है। तो यहाँ पे तो हम अपने स्कूल का एड्रेस डाल देंगे, उसमें सेंटर से एड्रेस और यहाँ पे रिसीवर से एड्रेस जो भी है। कोई भी कंपनी है या कोई भी एक ऐसी शॉप है या कोई भी ऐसा टूर एंड ट्रैवल है जो कि आपको बस वगैरह प्रोवाइड कराता है, तो उसका एड्रेस यहाँ आएगा और सब्जेक्ट हम डाल देंगे कि भाई 3 डेज की ट्रिप के लिए हमें बस की ज़रूरत है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट में लिखने के बाद फिर सर आता है, सैल्यूटेशन। उसमें अगर आपको ऑलरेडी पता है उसके बारे में, उस टूर एंड ट्रैवल कंपनी के बारे में पहले से पता है, तो आप डायरेक्टली अपना बात लिखना शुरू कर दीजिए कि हमारे स्कूल इस बार किसी भी एक ऐसी जगह को ले लीजिए कि 3 डेज का वहाँ पर हमें प्लान कर रहे हैं वहाँ पे जाने के लिए, और हमें पहले भी हम यहाँ से बस वगैरह लेके जा चुके हैं। इस बार भी हमें आपसे उम्मीद है कि आप हमें एक अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो ये तो हो गया उसके बारे में, अगर हम बस वगैरह अरेंज करा रहे हैं। इन केस अगर मुझे कोई कोर्स करना है और मैंने उस कोर्स के बारे में कहीं किसी न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, तो कैसे लिखना है, आई केम अक्रॉस एन एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर रिगार्डिंग। मैंने एक एडवर्टीजमेंट पढ़ा था जो पब्लिश हुआ था न्यूज़पेपर में, रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग, जो भी आपको कोर्स करना है, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करना है, रिगार्डिंग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, इसके बारे में मैंने पढ़ा। इसके बाद आप कुछ लाइनें लिखेंगे कि आई हैव कंप्लीटेड माई 10th क्लास, मैंने अपनी 10th क्लास कंप्लीट कर ली है। नाउ आई वांट टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग, मैं अब इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहता हूँ या सीखना चाहती हूँ। सो आई फाइंड या आई फाउंड योर इंस्टीट्यूट
वर्दी कि मुझे आपका जो इंस्टीट्यूट है वो थोड़ा वर्दी लग रहा है, योग्य लग रहा है एंड सो आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू, इसलिए मैं तुम्हें ये पत्र लिख रही हूँ। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसे लिखने के बाद प्लीज़ शेयर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग, आप मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए रिगार्डिंग, जैसे वहाँ पे ट्रांसपोर्ट आता जाता है या नहीं, वहाँ की फीस क्या है, वहाँ की बुक्स वगैरह कैसे परचेज करनी है, वहाँ की फैकल्टी क्या-क्या है। ये सब चीज़ें आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, जो आपको लगता है कि किसी भी कोर्स को करने से पहले आपको वो चीज़ें जाननी ज़रूरी है। उसको लिखने के बाद आपको यहाँ पे थैंकिंग यू लिखना है एंड नेम। ये भी बहुत छोटा-सा है, फॉर्मेट सबका सेम है एंड ये छोटी-छोटी लाइन्स अगर आप लिखते हो, तो वही पावरफुल हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक